नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में। और मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गौतम। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। सपा के इस सिल्वर जुबली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा में चल रही पारिवारिक कलह को दरकिनार करते हुए सब एक मंच पर एक साथ मौजूद दिखाई दिए। किसी ने पांव छुए तो किसी ने आशीर्वाद दिया। तस्वीरें देखने से लगा कि मानो अब सब कुछ पटरी पे आ चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद मंच पर शब्दों की बाढ़ चलने लगी। इतना ही नहीं, चचा भतीजे की इस लड़ाई में एक मंत्री भी घुन की तरह पिस गया। शिवपाल ने उन्हें महज इसलिए मंच से धक्का देकर भगा दिया क्योंकि मंत्री जी अखिलेश की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। ये सब तब हुआ जब मंच पर दूसरी पार्टियों से आए कई मेहमान भी मौजूद थे। तो पहले विकास रथ यात्रा के दौरान एकता दिखाई गई और अब स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान फिर वही कोशिश हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। आखिर क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में और इसका अंजाम क्या होगा? आप भी इस मुद्दे पर हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमारे खास शो जनमंच का हिस्सा बन सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। समाजवादियों के मंच पर समाजवाद के कई रंग देखने को मिले। हम सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए सपा का ये सफरनामा। पार्टी को आज तक इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए किन लोगों ने संघर्ष किया और कहां तक वो सफल रहे। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। ऐसे समय पर जब पार्टी के पास कोई बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन राजनीति में माहिर मुलायम तो ख्वाब देख चुके थे। पार्टी के गठन से पहले ही सीएम बन चुके थे। 1989 में मुलायम पहली बार यूपी के सीएम बने। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में राजनीति में महारत हासिल की और शख्सियत निखरती चली गई। 1980 में आरएलडी के अध्यक्ष बने, हालांकि इसके बाद आरएलडी जनता दल का हिस्सा बन गया। इसी दौरान मुलायम जनता दल समाजवादी में शामिल हुए और वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से सीएम पद पर बने रहे। सफलता के शिखर पर पहुंचे मुलायम को 1991 में बड़ा झटका लगा। मध्यावधि चुनाव में मुलायम की समाजवादी पार्टी को हार मिली। बीजेपी का परचम लहराया, मगर मुलायम ने तोड़ सोच लिया था। बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी से हाथ मिलाया। इस बड़े प्रयोग से सफलता भी हासिल हुई। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुलायम एक बार फिर सीएम बने। अपनी जीत से गदगद मुलायम बीजेपी को रोकने में तो कामयाब हुए, लेकिन कई और चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो चला था। आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को रामपुर तिराहा गोलीबारी कांड के नाम से जाना गया और इसका षड्यंत्रकारी मुलायम को बताया गया। दूसरी बड़ी चुनौती थी लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद पार्टी की हुई फजीहत से पार्टी को उबारने की। गेस्ट हाउस कांड के अगले ही दिन मुलायम सत्ता से बेदखल हो गए थे और बदनामी के कीचड़ की छींटें पड़ी पार्टी के दामन पर। चुनौतियां सामने आई तो मुलायम में जीत की जिद और बढ़ गई। केंद्र की सत्ता पर नजर थी। 1996 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार के गठजोड़ में भी सपा शामिल थी। सब कुछ एकदम मन मुताबिक चल रहा था। फिर भी मुलायम का पीएम बनने का सपना पूरा ना हो सका। ऐन मौके पर मुलायम का पत्ता कट गया, लेकिन देवगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री बने और एक बार फिर 2003 में यूपी के सीएम बने। सूबे में पकड़ बनाने के बाद मुलायम अब राष्ट्र की सत्ता में शामिल होना चाहते थे, लिहाजा महत्वाकांक्षा पार्टी पर हावी होती चली गई।
इस ललक से पार्टी का बंटाधार होने लगा। कार्यकर्ता बेलगाम होने लगे, जिसकी वजह से 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22 सीटें ही समाजवादी पार्टी बटोर पाई। इसी दौर में आजम ने पार्टी छोड़ दी और अमर सिंह का पार्टी में कद बढ़ा। बीजेपी से उपेक्षित कल्याण सिंह को सपा में शामिल किया गया, लेकिन कल्याण सिंह के आने के बाद से अमंगल होने लगा। कई साथियों ने पार्टी छोड़ दी। मुलायम की मुसीबतें यहां खत्म नहीं हुई। एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज नेताओं का निधन होने लगा। जनेश्वर मिश्र, रामशरण दास, लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे नेताओं का निधन हो गया। कमजोर होती जा रही समाजवादी पार्टी को 2007 में चुनाव में जबरदस्त हार मिली। बीएसपी की बहुमत वाली सरकार बनी और अगले 5 साल एसपी सत्ता से दूर रही। मुलायम के सियासी सफर के कई और पहलू हैं। समाजवादी पार्टी का सफरनामा अभी जारी है। हम आगे आपको दिखाएंगे मुलायम का वो एक फैसला जिसने बदल दी समाजवादी पार्टी की किस्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये सफरनामा समाजवादी पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी से पहले जिसने इसकी नींव रखी मुलायम सिंह यादव, उसका भी एक अपना सफरनामा है। कौन है मुलायम सिंह यादव? 70 के दशक में राजनीति की शुरुआत की। मास्टर थे, पहलवानी करते थे, लेकिन जैसे ही नजर इन पर पड़ी सियासी लोगों की और देखते ही देखते एक राष्ट्रीय नेता बन गए। लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं अपनी राय देने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से, संतोष जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है जनमंच पर आपका। आपसे जानना चाहेंगे हम, जिस तरह की खींचतान इन दिनों समाजवादी पार्टी में चल रही है, उससे पहले का इतिहास अभी हमने दिखाया, सफरनामा। क्या लगता है कि पार्टी इस वक्त सबसे कमजोर हालात में है? मैं सर एक चीज में बोलने के लिए मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। मैं जो कोई चीज मैं बोलूंगा सच बोलूंगा। मैं मधेपुरा बिहार का हूँ और जो अखिलेश यादव है, ठीक है सर जी, जो अखिलेश यादव है ये यूपी के लिए सर इतना मस्त काम किया है। सर मैं तो अम्बाला शहर से, मैं तो यूपी का नजदीक में, और जो यूपी का आदमी अम्बाला शहर में, मैं प्रॉपर मानव चौक अम्बाला शहर से बोल रहा हूँ, लगभग 5-6 हजार आदमी होगा यूपी का। मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर मैं काम करता हूँ राजमिस्त्री का, और है ना यहाँ पे मैं हर जगह जहाँ पर भी जाता हूँ मैं जो है ना यहाँ पे है ना जो अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा समर्थन करता है। यहाँ पे 5-6 हजार होगा आदमी होगा सर। मैं ये चीज में पूछ के मैं देखा, जो उसका चाचा है उसका भी कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता जितना अखिलेश भाई का सपोर्ट करता। बोलता सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। और ये चीज बोल रहा है, जो हम सब इतना पढ़ाई किए, लैपटॉप नहीं देखे, अखिलेश यादव मेरे को लैपटॉप दिया। मैं ये नौकरी में पुलिस में लगा हुआ, मैं आर्मी में हूँ। मेरा तो सर उम्र बहुत कम है, 24 साल है, और मैं दिल का क्या बात, अखिलेश जो सरकार है सबसे नंबर 1 है जी। और इसका जो कोई इसका बुरा सोच ले, इसका बुरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी अपनी बात रखने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए। जनमंच पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बदायूं से गुड्डू यादव जी। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है जनमंच पर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का आज दृश्य, जिस तरह की तस्वीर मंच पर देखने को मिली, नाराज दिखे, शब्दों के बाण चलाए गए, पैर छू के आशीर्वाद भी लिया गया, क्या लगता है कि ये रार कहीं थमेगी या यूं ही लगातार चलती रहेगी? ये सर मेरा तो ये कहना है, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी बहुत मजे हुए नेता हैं, और सर दूसरी बात ये, क्योंकि वो पुराने नेता हैं, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे जी। और सर दूसरी बात ये भी है क्योंकि अखिलेश यादव जो है यूपी के बहुत अहम सीएम है, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है सर, युवा सीएम है अखिलेश जी। गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी अहम राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, श्याम बिहारी जी। श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनमंच पर आपका। जिस तरह की स्थिति लगातार समाजवादी पार्टी में बनी हुई है, चाचा और भतीजे के बीच रार, क्या लगता है चुनावों में ये महागठबंधन काम कर पाएगा? क्योंकि मंच पर आज भी रार साफ तौर पर देखने को मिली है। देखिए, ये लोहिया और जयप्रकाश के सिद्धांत वाली समाजवादी पार्टी नहीं है जी। ये तो नकली समाजवादी पार्टी है। शिवपाल जी ने आज अपना असली गुंडाईगिरी दिखा दिया कि एक मंत्री जिसके रक्षक पुलिस होते हैं जी, उसको धक्का मार दिए बीच अपने सम्मेलन में। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो भी मुसलमान की कैसी बनते हैं जी। मैं जाति की बात नहीं करता, मगर ये है कि
इससे साफ जाहिर हो गया कि वहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडा समाजवादी पार्टी का राज है। जी, ये महागठबंधन बनाए कुछ भी करे, वहाँ की जनता जो है वो सोच चुकी है कि उसको क्या करना है। जी श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय जनमंच पर रखने के लिए। तो तमाम दर्शक हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं पार्टी के लिए अपने संघर्ष को भी याद दिलाया, तमाम बातें हुई थी। आज लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। सपा के रजत जयंती कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कई दूसरे दलों के भी बड़े नेता इस समारोह का हिस्सा बने। आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर समाजवाद के कई रंग देखने को मिले। मौका तो था पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम का, लेकिन यहां भी आपसी दरार और तलखी साफ नजर आई। नहीं हुई, एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज नेताओं का निधन होने लगा। जनेश्वर मिश्र, रामशरण दास, लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे नेताओं लखनऊ का जनेश्वर निधन हो मिश्र गया। पार्क आज समाजवादियों कमजोर से होती पटा जा रही नजर आया। समाजवादी पार्टी को 2007 में चुनाव में मौका था जबरदस्त हार सपा मिली। के 25वें स्थापना दिवस बीएसपी की कार्यक्रम का। बहुमत तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर एकजुट होकर आज खड़े होने की बात की गई, दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम खड़े हैं। पूरा जनता परिवार जो एक एक करके अलग होता गया, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सब एक साथ मंच पर इकट्ठे तो हुए, लेकिन जो अपने ही थे यानी समाजवादी पार्टी के दो बड़े स्तंभ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव, आज भी तलखी साफ नजर आई। और ये तलखी इस बात की है कि शक्ति तुमने जो दिखाई थी अपनी विकास रथ यात्रा में, उससे बेहतर दिखाने की कोशिश बढ़ती। लेकिन जब एक मंत्री, एक राज्य मंत्री जावेद आबदी ने नारे लगवाने शुरू किए अखिलेश यादव के समर्थन में, तो नाराज हो गए शिवपाल। बकायदा मंच से धक्का देकर हटा दिया पोडियम से। लेकिन यह दृश्य इसलिए भी चौंकाने वाला ज्यादा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पहल पर दोनों एक साथ खड़े हुए इसी मंच पर अखिलेश यादव ने बकायदा शिवपाल सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें एक साथ एक ही मंच पर देखने को मिली, तो थोड़ा अजीब तो लगता है। और ये अजीब इसलिए भी लगता है क्योंकि 23 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, पहले गले मिले शिवपाल और अखिलेश। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा था कि दोनों को गले मिलने के आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस दिन भी तस्वीर बदली थी। उस दिन भी जब अखिलेश मंच से बोल रहे थे तो चाचा शिवपाल सिंह यादव ने माइक छीन लिया था और कहा था कि अखिलेश झूठ बोल रहे हैं। और आज भी कुछ बरबस ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पैर भी छुए गए, आशीर्वाद भी लिया गया, लेकिन जब मंच संभाला तो एक दूसरे पर शब्दों के बाढ़ बड़े सटीक तरीके से लगाते नजर आए दोनों, चाचा भी और भतीजा भी। सवाल तमाम ये हैं कि ये क्या है, आखिर हो क्या रहा है समाजवादी पार्टी में। तो लगातार रार पर हमारी नजर बनी हुई है। हम तमाम तरह की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। लगातार आपसे राय जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। दूसरी